हाँ तो मेरे शेरो, आगे सबके सब क्लास नाइन्थ में कैसा लग रहा है? एनसीईआरटी के नए पैटर्न को देख के, नई एनसीईआरटी बुक को देख के कहीं मन में थोड़ा बहुत, कहीं 1-2% किसी को हल्का डर, कंफ्यूजन कुछ है क्या? खैर अगर है भी तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए दोस्तों। आपकी सभी पूरे मैथ्स को बिल्कुल एकदम इजी बना देंगे। ऐसा लगेगा कि कोई आप डे टू डे लाइफ में कोई काम कर रहे हो। इतना इजी आपको आज तक मैथ कभी लगा ही नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपके चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 है आपका ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। दोस्तों ये चैप्टर आपने अब तक कम से कम अपनी लाइफ में हजारों बार यूज किया होगा, और सभी लोग करते हैं, सिर्फ उनको पता नहीं होता कि वो ऐसा मैथ्स का कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए दोस्तों, समझने के लिए, इसमें फुल 100% स्कोर करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो है आपकी कॉमन सेंस। और दोस्तों कॉमन सेंस तो आप लोगों में कूट कूट के भरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एक सिनेरियो एज्यूम करते हैं, एक एग्जांपल सोचो अपने माइंड में कि आप नाइन्थ क्लास में नए स्कूल में गए हैं। आप अपने क्लासरूम के बाहर खड़े हैं और आपको जाना है कैंटीन में। ओके, आप किसी से पूछते हैं कि भाई कैंटीन का रास्ता किधर है, वो आपको बोलता है कि यहाँ से सीधे जाना, और जो यहाँ से 5th रूम है वो हमारा कैंटीन है, ये वाला रूम कैंटीन है। ओके, एक और सिनेरियो देखते हैं। इस सिनेरियो में एज्यूम कीजिए कि आपको कुछ बुक्स लेनी है और आप मार्केट में गए। ठीक है, अब अब आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं इस पेड़ के पास। ओके, आप किसी से पूछते हैं दोस्तों कि मुझे बुक लेनी है और बुक शॉप किधर है। वो बोलता है कि आप यहाँ से सीधे जाना और इस रास्ते पे आप जाओ, और फिर आप ऐसे मुड़ोगे, 5 दुकान जाने के बाद आप ऐसे मुड़ोगे तो एक और पेड़ आएगा, 5 दुकान और चलना, और वहाँ पे आपको बुक शॉप मिल जाएगी, ये आपकी बुक शॉप है। ठीक है, तो अगर आपने कभी ये ऐसा किया है कि लेफ्ट मुड़ना, राइट मुड़ना, आप लेफ्ट जाइए, फिर आप राइट जाइए, आप 10 शॉप्स आगे जाइए, आप 10 हाउसेस पीछे जाइए, अगर आपने ये किया है तो दोस्तों आप ऑलरेडी कॉन्सेप्ट जानते हैं कोऑर्डिनेट का। ठीक है, अब देखो ये इतना बड़ा एरिया है। ठीक है, आपको इसको हम कुछ पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? मैं क्या करता हूँ कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। एक लाइन में ये लगा देता हूँ और दूसरी लाइन में ये लगा देता हूँ। ठीक है, अब क्या हो गया कि मैं अपने इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ कि जितनी भी बात मैं करूंगा इस पॉइंट से करूंगा। जैसे मैं इस शॉप से कर रहा था कि आप यहाँ से आगे जाइए 5 दुकान, फिर आप लेफ्ट में मुड़िए या आप राइट में मुड़िए, मैं सारी बातें यहाँ से करूंगा। तो एक लाइन मेरी ये हो गई, ऐसे आगे जितनी भी बड़ी सड़क है, जितनी बड़ी मार्केट है उधर जाएगी। दूसरी लाइन मेरी ये हो गई जो ये ऊपर वाली है। ठीक है, ये मेरी ऊपर नीचे जाने वाली सड़क हो गई। अभी ये मेरा पॉइंट है ओरिजिन, मैं यहां से जितनी कैलकुलेशन करूंगा यहां से करूंगा। ठीक है, आपने पूरी इस मार्केट को, जितनी भी बड़ी ये मेरी मार्केट है, इसको हमने क्या किया, इन 2 लाइन से डिवाइड कर दिया। कितने पोर्शन में? 4 पोर्शन में। एक पोर्शन मेरा हो गया ये वाला पूरा। ठीक है, फिर एक पोर्शन मेरा ये वाला पूरा हो गया, ये मार्केट अंदर जितनी भी बड़ी है। थर्ड पोर्शन मेरा ये हो गया, और फोर्थ पोर्शन मेरा ये हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, आगे जितना भी है। तो दोस्तों सिर्फ इतना ही कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट है। अब आपको सिर्फ इसको मैथ्स की टर्म्स में समझना है, मैथ में इसको हम कैसे समझते हैं वो देखना है। तो चलो देखते हैं। दोस्तों मैथ्स में एक ग्राफ पेपर तो आप सबने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा ग्राफ पेपर होता है। इसमें ये सभी की सभी इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस होती हैं हमारी, इनके बीच में ये हमारे 10 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक पॉइंट को, अगर मैं इसको बोलता हूँ 1, इसको बोलता हूँ 2, तो इसके बीच में मेरे ये 10 पॉइंट्स हैं। ये मेरा 10 स्क्वेयर्स होते हैं छोटे छोटे। ये मेरा 1.1 हो जाएगा, 1.1, ऐसे ही मेरा 1.2, 1.3, ऐसे करते करते मेरा पूरा 2 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए। आपको जो भी डाउट्स आते रहे दोस्तों वो आप कमेंट में लिख देना, आपके सभी डाउट्स को मैं एड्रेस करूंगा। तो जैसे आपने ऊपर 2 लाइंस खींची थी, आप यहाँ पे भी पूरी 2 लाइंस खींच लेंगे। एक ये मेरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये वाली, इसको हम बोलते हैं दोस्तों एक्स एक्सिस। जो मेरी ये वर्टिकल वाली लाइन है, ये इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, और ये मेरा एक्स और वाई एक्सिस को मेरे को मिला के पूरा बन जाता है एक्स वाई प्लेन। ओके, और इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन
प्लेन और इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, आप चिंता मत कीजिए, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे। अभी देखिए कि मेरी एक्स एक्सिस ये और ये वाई एक्सिस दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, मतलब 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। और जहां पे ये कट करती हैं उसको बोलते हैं दोस्तों ओ पॉइंट, मीन्स ओरिजिन, मीन्स यहां से सब कुछ स्टार्ट होता है। ठीक है, ओरिजिन पे मेरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं और ओरिजिन पे दोनों मेरे कोऑर्डिनेट भी 0 0 हैं। अभी ये कोऑर्डिनेट होता क्या है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जो ये एक्स एक्सिस है इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं और सेम वे में हम वाई कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। ओके, और किसी भी पॉइंट को मुझे इस प्लेन में लिखना है, इस एक्स वाई प्लेन में मुझे किसी भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको मैं लिखता हूं पी एक्स वाई। ओके, पहले मैं एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगा, फिर मैं उसका वाई कोऑर्डिनेट लिखूंगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे P2 3, तो ये मैं इसको, देखिए एक और चीज समझ लेते हैं पहले। मेरा एक्स एक्सिस पे ये मेरा ओरिजिन हो गया, इस पे मेरे जो भी राइट साइड में पॉइंट्स होंगे वो सब मेरे पॉजिटिव होंगे, जो मेरे लेफ्ट साइड में होंगे वो मेरे नेगेटिव होंगे। ऐसा क्यों होता है, बस ऐसा एज्यूम किया हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना, इस तरफ जाओगे तो आगे, इस तरफ जाओगे तो पीछे। ठीक है, इस तरफ जाओगे तो ऊपर, इस तरफ जाओगे तो नीचे। ठीक है, तो ये ऊपर वाले पॉइंट को मैंने पॉजिटिव मान लिया, नीचे वाले को नेगेटिव मान लिया। ऐसे ही राइट में जाएंगे तो इन पॉइंट्स को मैंने पॉजिटिव माना हुआ है, लेफ्ट में जाएंगे तो इनको मैंने नेगेटिव माना हुआ है। ये सिर्फ हमारी एजम्पशन है, सब कुछ इजी करने के लिए कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा ना दोस्तों, वही है। जैसे रियल नंबर, ये नंबर लाइन में आपने पढ़ा होगा, सेम वैसा ही है। तो हाँ, अभी देखिए ये पॉइंट है मेरा P2 3, तो इसका मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट 2 यूनिट्स, एक यूनिट यहां तक, दूसरी यूनिट यहां तक, तो ये हो गया x2। अब मुझे y देखना है 3, ये आ गया मेरा y3। अब अगर मैं इन दोनों को आगे बढ़ा देता हूं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट जो होगा मेरा ये हो गया मेरा 2 3। ठीक है, ऐसे ही पूरे प्लेन पे आपको कहीं पे भी कोई प्ले पॉइंट निकालना है तो वो आपका ऐसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हो। और पी एक्स वाई, जो ये एक्स होता है दोस्तों इसको बोलते हैं हम एब्सीसा, और जो ये वाई होता है इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। ठीक है, ओके, ये मैंने आपको कवर करवा दिया है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। ओके, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स डैश लिख सकते हैं, इधर वाई वाई और इधर वाई डैश। ओके, ये वाई डैश। जो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है उसके हमारे कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। इस पूरे प्लेन को हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ये एक्स एंड वाई एक्सिस से मिलकर बना होता है। इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। ये सिर्फ बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन करते करते ये पता चल जाएगा। अब देखिए, हम किसी भी पॉइंट को ऐसे लिखें P2 3, या हम उसको लिखें P = 2 3, ये दोनों सेम बात है। सिर्फ ईज के लिए हम इस वाले को फॉलो करते हैं, P2 3 को, ये इक्वल को हम हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना कि P2 3, और जो इसमें 2 है ये x होगा, ये 3 है ये y होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि y को पहले इधर लिख दो और 2 को x को पीछे लिख दो। अगर आप ऐसे लिख दोगे 3 2, तो ये अलग पॉइंट हो जाएगा, ये अलग पॉइंट होगा, ये अलग होगा। अगर ये p है तो ये p डैश हो जाएगा या फिर q हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सेम नहीं रहेंगे। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको बताया था कि हम लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं x को, फिर लिखते हैं हम y को। ओके, पहले आप लिखते हो किसी भी पॉइंट में p को x y। ठीक है, तो जो मेरा ये y x एक्सिस है दोस्तों, इस पे मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन पे y एक्सिस मेरा कितना है, उन पे y एक्सिस मेरा 0 है, क्योंकि ये तो इसी लाइन पे ही लाई कर रहा है। इसके लिए मुझे ऊपर तो जाना ही नहीं पड़ रहा है। अगर मुझे ऊपर जाना पड़ेगा तो मेरा y की कुछ वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, लाइक यहाँ पे, तो 0.1 0.2 0.3 ऐसे करके 0.9 फिर 1 फिर 1.1 ऐसे। अगर मैं ऊपर जा, ना मैं ऊपर जा रहा हूँ ना मैं नीचे जा रहा हूँ, तो मेरा y एक्सिस क्या रहेगा, वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0।
तो एक्स एक्सिस पे यानी कि इस लाइन पे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी के लिए मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स जीरो। ऐसे ही इस लाइन पे जितने भी मेरे पॉइंट्स होंगे उन सभी के लिए मेरा पॉइंट क्या होगा, एक्स जीरो हो जाएगा, वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, देखो एक और कंडीशन है इसमें, अगर मेरा x इज इक्वल टू वाई है, ठीक है, तो लाइक हम मान लेते हैं, लाइक मैंने आपको बताया था P2 3, मैंने आपको ऊपर बताया था इस सेम पॉइंट नहीं होता P3 2 से। ठीक है, देखो P2 3 है तो P में 2x हो गया और 3 मेरा y हो गया। अब ये मेरे पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे, यहाँ, ये पॉइंट हो गया P। लेकिन अगर मैं लेता हूँ P3 2 तो P ये 3 आएगा, 2 ये आएगा। अब मेरा ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो ये दोनों मेरे पॉइंट सेम नहीं है, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मेरा x इज इक्वल टू वाई हो जाए, ठीक है, जो इसने कंडीशन दी है x इज इक्वल टू वाई, यानी कि x भी 2 एंड y भी 2, या फिर y मेरा अगर 3 है तो मेरा x भी 3 हो जाए। ठीक है, कुछ भी, अगर मेरा x -3 है तो मेरा y भी -3 हो जाए। ठीक है, तो उस केस में हमारा एक्स वाई और वाई एक्स ये दोनों पॉइंट सेम रहेंगे। कैसे, देख लेते हैं इसको। क्योंकि देखो ये पॉइंट आ गया मेरा P, ये वाला पॉइंट x2 y2, x2 ये और y2 यहां से, ये पॉइंट आ गया। अब जब मैं इसको चेंज करूंगा तो चेंज होके वैल्यू सेम ही रहेगी, 2 ही है, P2 इज सेम एज P। अब इस 2 को इधर लिख दो या इधर लिख दो, बात तो एक ही है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ओके, अभी देखिए दोस्तों, इस आप क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स लेंगे, ठीक है, यहाँ पे, अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने मार्केट में देखा था यहाँ पे ऊपर, कि इस मार्केट में हमने ये लाइन लगा के इस पूरी मार्केट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट मेरा ये, दूसरा पार्ट मेरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, ऐसे ही सेम वे में हमने इस पूरे प्लेन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर पार्ट को हम बोलते हैं एक क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं, यानी कि जैसे घड़ी घूमती है उससे उल्टी डायरेक्शन में, तो ये मेरा क्वाड्रेंट 1 होता है, ये मेरा क्वाड्रेंट 2 होता है, ये क्वाड्रेंट 3 और ये मेरा क्वाड्रेंट 4। ओके, अब इन सभी क्वाड्रेंट की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आप देखिए, इस क्वाड्रेंट में आप क्या करते हैं, ओरिजिन से राइट की तरफ जाते हैं एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में अप साइड जाते हैं। ठीक है, इसमें आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाते हैं एक्स एक्सिस में, और ओरिजिन में वाई में आप अप जाते हैं। ऐसे ही एक्स, अगर आप इस क्वाड्रेंट में जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में आपको कोई भी पॉइंट लेना है, अगर आपको ये पॉइंट लेना है, मान लीजिए आपको ये पॉइंट लेना है, ठीक है, तो आप ओरिजिन से पहले लेफ्ट जाएंगे और ओरिजिन से आप नीचे जाएंगे, ये ऐसे। ठीक है, यानी कि ये आपका ये पॉइंट बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो लेफ्ट एंड डाउन, इसमें इसमें आपका फिर वही राइट एंड डाउन। ठीक है, अभी देखो, इस क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स हैं मेरे, ठीक है, इन सभी का मेरा x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। ठीक है, इसको आप कहीं तक भी बढ़ा लीजिए, कहीं तक भी बढ़ा लीजिए, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। अभी इसमें x नेगेटिव हो जाएगा, बट y मेरा इस पूरे सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही क्वाड्रेंट थर्ड में मेरा दोनों x भी और y भी दोनों मेरे नेगेटिव आ जाएंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में मेरे x पॉजिटिव रहेगा और y मेरा नेगेटिव रहेगा। ओके, ये सब आप देख लीजिए, मैंने एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसे देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अभी तक हमने क्या किया कि एक प्लेन जो ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, इस पे हमने एक पॉइंट को कैसे हमें फाइंड आउट करना है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, डिफरेंट क्वाड्रेंट क्या होते हैं, वो हमने देख लिए। अभी हम देखते हैं कि एक पॉइंट की हमें कहीं से डिस्टेंस निकालनी है, वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी हम दोस्तों थोड़ी सी बड़ी मार्केट ले लेते हैं। ठीक है, अभी आप समझ ही गए होंगे, अभी तक हमने वो छोटी मार्केट ली थी, अब हम एक बड़ी मार्केट ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, ये मेरी एक पूरी मार्केट है। ठीक है, ये इसका ऊपर से टॉप व्यू है। मैं क्या करता हूँ, एक एक्स एक्सिस अपनी ये खींच लेता हूँ इसमें,
ओके, और सॉरी वाई एक्सिस वो खींच ली और एक्स एक्सिस मैंने ये खींच ली, ठीक है। अभी आप मान लो कि ये हमारी सड़कें हैं, ठीक है। अभी ये मैं ऐसे मान लेता हूँ भाई, ये मेरा ओरिजिन हो गया, ओके। ये मेरी 1 यूनिट, ये मेरी 2 यूनिट, ऐसे ही मेरी 1 यूनिट यहाँ, 2 यूनिट यहाँ, 3 यूनिट यहाँ, ऐसे, ठीक है। अभी मैं अगर ये बोलूँ कि जो ये मेरी लिबर्टी वाली शॉप है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है, 1 2 3, एक्स कोऑर्डिनेट पे 3 ये, और वाई पे 2, ठीक है, 3 और 2। अब मैं बोलता हूँ कि भाई इसकी मुझे डिस्टेंस निकालनी है इस सड़क से, ठीक है। तो इस सड़क से कितनी दूर है भाई, इस सड़क से मुझे अगर आना है तो मुझे ये 3 दुकानें पार करनी पड़ेंगी ना, ये वाली। तो जो ये 3 है, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी इस सड़क से। ऐसे ही अगर मुझे निकालना है कि इस सड़क से इसकी, इस वाली सड़क से इसकी कितनी डिस्टेंस है, तो मुझे कितना चलना पड़ेगा, 1 यूनिट ये वाली पूरी यहां पे ऐसे, ठीक है, दूसरी यूनिट ये वाली, ठीक है, यानी कि 2 यूनिट ये यहां से दूर है। और 2 क्या है, इसका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसको थोड़ा जर्नलाइज करते हैं। अभी आपने इसको प्रैक्टिकली देख लिया, अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। देखो, एक पॉइंट है मेरा कोई भी, ये मैं लगा लेता हूं 4 और 3, ये पॉइंट मेरा कहाँ लाई करेगा, यहाँ, ओके। ये आ गया मेरा पॉइंट, मैं इसको लिख देता हूं पी पॉइंट, सॉरी, मैंने इसको लिख दिया पी पॉइंट। अभी मैं बोलता हूं कि मेरे इस पी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। तो दोस्तों डिस्टेंस हम हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ठीक है, ओके। ये इस पॉइंट के मेरे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले हम लिखते हैं एक्स को, यानी कि पहले आएगा 4, फिर आएगा मेरा वाई यानी कि 3, ओके। अब मैंने देखा कि इस पी की एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो ये कितना होगा, पूरी की पूरी कितना होगा, जितना मेरा ये है, ये उतना ही है ना। और ये कितना है दोस्तों इस पॉइंट के लिए, 3, तो ये आएगी 3 यूनिट्स। और अगर मुझे इसकी y से डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, जैसे मैंने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। और ये यूनिट मेरी कितनी होगी, p से लेके 3 तक कितनी होगी, जितनी मेरी ये है, इसके इक्वली होगी ना ये। और ये कितनी है दोस्तों, 4 यूनिट्स, ओके। तो किसी भी पॉइंट की P वाले, अगर ये P पॉइंट है, इसकी y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो, ओके। और इसकी x कोऑर्डिनेट से कितनी डिस्टेंस है, जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखना, हो गया आपका पूरा डिस्टेंस के। देखो, डिस्टेंस आपको किसी पॉइंट की या तो आपको एक्सिस से निकालनी पड़ सकती है, भाई इस एक्सिस से कितनी दूर है, ठीक है। अभी इसको किसी दूसरे क्वाड्रेंट में लेके देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, 5 3, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। यहाँ पे ये 5 और ये मेरा आ गया 3, ओके। तो यहाँ पे भी देख लो, P5, सॉरी, अभी पहले हमें क्या लिखना होता है, x, तो मैं लिखूंगा इसमें x कितना है मेरा, -3 और 5, -5, ओके। तो अभी इसकी x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, जो इसका y कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये कितना है, 5। तो ये x एक्सिस से डिस्टेंस आ जाएगी 5, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। एंड ये क्या हो गया मेरा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब दोस्तों आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे -3 -5 है, तो मुझे डिस्टेंस अगर पूछेगा क्वेश्चन में वो कितना लेना है। दोस्तों डिस्टेंस हमेशा हमारा पॉजिटिव नंबर होता है। अगर मेरा कोऑर्डिनेट -3 है तो वो उसकी वैल्यू मुझे 3 लेनी है, 3 यूनिट्स। ऐसे ही अगर मेरा -5 है तो उसकी वैल्यू मुझे 5 यूनिट्स लेनी है, ठीक है। डिस्टेंस को कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी देखो यहां पे हमने किया कि एक पॉइंट की एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो हमेशा ये होती है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें हमेशा कंसिडर करना है, इस पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर डलेगा, इस पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर डलेगा, ठीक है।
कोई पॉइंट यहाँ पे होगा तो उससे मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। समझ गए ना सब? कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट में लिखिए, ठीक है। ये यही पॉइंट है। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इट इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। अभी देखिए, अभी आपको मैंने दो पॉइंट, एक पॉइंट बताया कि उसकी एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी। अभी हम क्या करते हैं कि किन्हीं दो पॉइंट्स की डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। कि कोई अगर दो पॉइंट्स मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो वो कैसे डिस्टेंस हो सकती है, उनकी डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। अभी आप सोचिए कि आपके पास कोई दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स मेरे एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, ये और ये, ठीक है। मुझे इनकी डिस्टेंस निकालनी है भाई। ये पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट Q है। इनकी डिस्टेंस कितनी होगी आपस में? तो इनकी डिस्टेंस कितनी होगी आप देख के बताइए। इनकी डिस्टेंस होगी ये, ठीक है। अभी PQ कितनी होगी? तो PQ होगी मेरी, ये पॉइंट है मेरा O, लाइक अगर मैं OQ में से, ये मेरा पॉइंट OQ है, में से मैं OP सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ये वाली सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मेरा PQ आ जाएगा ये वाला। अब ये मेरा है 5, यहां से यहां तक पूरा 5 है, इसमें से मैंने ये 2 हटा दिया, ये वाला पॉइंट 2 हटा दिया, तो ये कितना बन गया 3, ठीक है। और इस P पॉइंट के मेरे कोऑर्डिनेट कितने थे? 2 0 एंड 5 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो जब मेरा पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो, ठीक है, तो ये मेरा होगा x1 0 x2 0। तो मैं क्या करूंगा कि सिर्फ जो x2 है उसमें से मैं x1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और ये पॉजिटिव आए नेगेटिव आए आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, ठीक है। आप इसको x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। अगर आप x1 माइनस x2 करेंगे तो 2 माइनस 5, वो -3 नहीं लेना है, वो आपको उसका 3 ही लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई पॉइंट मेरा वाई एक्सिस पे है, दो पॉइंट्स है मेरे वाई एक्सिस पे, जैसे ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस है 4। अगर मैं उसमें से 4 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ये वाली, तो ये जो डिस्टेंस होगी, अब मान लो मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं एम एम, और इसको मान लेता हूं एन। तो एम एन कितना होगा मेरा? 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 2 यूनिट्स, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि जब पॉइंट्स मेरे आ, किस पे हो, एक्सिस पे एज इट इज हो। लेकिन अगर मेरे पॉइंट्स ऐसे हैं कि एक्सिस से थोड़ा ऊपर है, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे मैं ये दो पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अभी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इधर देखो, कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 और 2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 6 और 2, 6 एंड 2, ठीक है। अभी देखो इस पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट्स क्या है मेरे, पहले जब मैंने निकाले थे, अगर मुझे 2 और 6 के बीच में डिफरेंस निकालना है तो मैं सिंपल लिख सकता था 2 0 या फिर 6 0। अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालना है तो मैं 6 माइनस 2, मैं लिख सकता हूँ 4 यूनिट्स, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट्स हैं तो आप देखो डिस्टेंस तो इनके बीच में भी 4 यूनिट्स ही है, ठीक है। ये सिर्फ 2 हाइट पे है, लेकिन आप देखो इनका जो y है वो फिक्स है, इनका सिर्फ x चेंज हो रहा है, ठीक है। यहां पे भी इनका y फिक्स था, दोनों का 0 था, ठीक है, सिर्फ x चेंज हो रहा था। तो जब मेरा सिर्फ x चेंज हो रहा है, y फिक्स है, दो पॉइंट्स p x1 y q x2 y, मतलब मेरा ये चेंज ही नहीं हुआ, तो मेरी उनकी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी? पी क्यू कितना होगा? x1 माइनस x2, ठीक है, समझ गए? x1 माइनस x2, समझ गए? अभी देखो ये पॉइंट्स क्या हो गए, मेरा पॉइंट्स p, पॉइंट q, ठीक है। इसमें मेरा y चेंज नहीं हुआ। अब ये y मेरा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जो अगर ये यहाँ पे 0 होगा तो ये भी 0 होगा, ये 1 होगा तो ये भी 1 ही होगा, अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम पॉइंट होता है हमारा y एक्सिस के लिए। जब मेरा x एक्सिस चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, तो मैं डिस्टेंस सिंपल y को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लूंगा, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, ये तो हो गए, यहां तक हमने सब स्पेशल केस पढ़ लिए कि दोनों सेम लाइन पे है, दोनों सेम एक्सिस पे है, ये है। अभी सब कुछ
हमने इधर उधर कर दिया, मैंने एक पॉइंट मान लिया कि मेरा एक पॉइंट है ये m और दूसरा पॉइंट है मेरा n। ये पॉइंट, अब मेरे को इनकी डिस्टेंस निकालनी है, अब हम वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फॉर एनी टू पॉइंट्स, एक होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। देखो अभी मैंने आपको बताया कि आपको कोई दो पॉइंट निकालने हैं, एक पॉइंट P, एक पॉइंट कहीं पे भी मान लो Q, या Q यहां मान लेते हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और x2, सॉरी y1, x1 एंड y1। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं दोस्तों हमारे x1 एंड y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे x2 एंड y2, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा, गिवन पॉइंट्स हैं हमारे x1 y1 x2 y2, तो पी क्यू कैसे निकालेंगे हम, ये पी क्यू, इसका फॉर्मूला है हमारा x1, x वाले कोऑर्डिनेट में से x वाले कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, प्लस y1 में से y वाले कोऑर्डिनेट में से y वाले को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। इनका स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर करो और अंडर द स्क्वायर रूट ले लो। अभी देखो क्योंकि इनका स्क्वायर है तो आप x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, ऐसे ही y1 माइनस y2 करो या y2 माइनस y1 करो, क्योंकि स्क्वायर है तो वैल्यूज पॉजिटिव ही आएंगी, ठीक है। जैसे आप अगर करते हो 2 - 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना होगा 2 - 3, यहाँ पे 4 मान लीजिए, 4 - 3 नहीं, यहाँ पे आप मान लीजिए 6, ठीक है। 6 - 3 मीन्स 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, या फिर आप कर लीजिए 3 - 6, ठीक है। तो ये आएगा आपका -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट किन्हीं भी पॉइंट, टू पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का। इस फॉर्मूले से आप ये वाले भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ एक स्पेशल केस समझाने के लिए था, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये आता कैसे है, आपका ड्राइव कैसे होता है फॉर्मूला, ठीक है। देखो अगर मेरा कोई, अभी इसका एक बहुत जगह पे स्पेशल केस लगा देते हैं कि अगर मेरे को किसी ओरिजिन से निकालना है, अगर मुझे ओरिजिन से निकालना है तो x0 x2 0 y2 0 मान लो। अब जब यहाँ पे x2 0 y2 0 रखोगे तो आपकी पी क्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, रखो x1 माइनस x2 0, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर आपका पॉइंट है कोई P32, तो मैं उसकी PO, ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 अंडर द रूट 13, ये आ गया, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लियर है सबको। अभी देखो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये वैल्यूज आती कैसे हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट को ले लिया है और मैंने अपना एक पॉइंट ले लिया ए और दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने डी, ठीक है। अभी मेरा ए और डी की मुझे ए डी निकालना है, ये दो पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि इसको हम फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला में मैंने आपको दिया ए इज इक्वल टू 3 4, ओके, डी इज इक्वल टू 7 1, ओके। ये आपका x1 है, ये y1 है, ऐसे ही ये x2 है, ये y2 है। तो मुझे निकालना है AD, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ओके। x2 7 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, 7 - 3 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस ये आएगा -3 एंड -3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 अंडर द रूट इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं तो हमने इसको पॉजिटिव लिया। AD की वैल्यू आ जाएगी मेरी, AD की वैल्यू आ गई 5 बाय फॉर्मूला, ठीक है, जो हमने फॉर्मूला लिया था। अब ये देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है। देखो AD, ए पॉइंट को मैंने ये किया, इससे मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने डी पॉइंट को लिया और इसको मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये
पॉइंट मैं इसको मान लेता हूँ P, ओके, और ये पॉइंट, ये दोनों क्या है, ये हमेशा परपेंडिकुलर डाले हुए हैं, तो ये परपेंडिकुलर। अभी ये ए पी और डी, ये क्या हो गया मेरा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो अगर मुझे ए पी और पी डी इसकी डिस्टेंस, इसकी लेंथ पता चल जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज मान के मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर। ओके, तो मुझे ए पी निकालना है और पी डी निकालना है। ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ए पी कितना होगा, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ए पी, ये मेरा पूरा पॉइंट है यहां से यहां तक 4, ये ओके, पूरा यहां से यहां तक ए, ये पूरा है मेरा 4। इस 4 में से मैं ये घटा देता हूं, ये सब्ट्रैक्ट करता हूं, ये कितना है मेरा 1, ठीक है। तो 4 में से 1 घटा दिया मैंने, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब मैंने क्या किया, पीडी को कैलकुलेट करेंगे, ये यहां से ये पूरा का पूरा, यानी कि इस पूरी लेंथ में से, इस पूरी लेंथ में से मैंने ये घटा दिया, तो मेरा ये बच जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? पीडी यानी कि 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो ए पी आ गया 3, पी डी आ गया 4। इस फॉर्मूला में मैं पुट करूंगा 3 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू एच का स्क्वेयर, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, एच स्क्वेयर, एच विल बी इक्वल टू 25, ये 5। ठीक है, ये आपको पता चल गया आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक हमारा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आपका 9th क्लास का पूरा सिलेबस है, वो सभी हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए हैं, बहुत अच्छे से बता दिए हैं। अब आप इसका कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एनसीईआरटी बुक के सभी क्वेश्चन कराने वाला हूं, पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलेगा। आप उसको पढ़िए, आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है आप कमेंट में लिखिए और हम उसको सोल्व करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फ्रेंड।